A very good morning, all of you. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning. Sir. Okay. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमने प्लान किया है आप लोगों के साथ, आज हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ओके? सो ग्रुप डिस्कशन में आज क्या होगा सर, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी फील करते हैं। आप स्क्रीन पे सभी की सभी एक पिक्चर देख सकते हैं। आर यू एबल टू सी अ पिक्चर? So Yes. Yes. I would like to hear from Namra that what are you seeing? Sir, I see two, three group of girls and boys pressurizing, I think, a boy. Okay, Say, you go okay, on, do it, like you can do it, something like this. okay. So आपको दिख रहा है आप सभी को कि एक जना कह रहा है प्लीज कम ऑन, यानी मोटिवेशन भी है ना? वहां को मोटिवेट कर रहे हैं, डू इट, गो ऑन, आपको करना है। बट जिस पर्सन को बोल रहे हैं वो पर्सन विलिंग नहीं है, वो नहीं करना चाहता है। तो वो सारे के सारे मिलकर उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं किसी वर्क को करने के लिए जो वो खुद नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन प्रेशर फील करता है और इसी को हम बोलते हैं पीयर प्रेशर। बिकॉज पीयर का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो पर्सन्स हैं, है ना, या जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो जब ऐसा प्रेशर हमारे पीयर से आता है, हमारे फ्रेंड से आता है, तो इसको हम बोल देते हैं पीयर प्रेशर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीयर प्रेशर एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट अस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ओके, आई थिंक सबके सब एक्साइटेड हैं इस टॉपिक के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर देख सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव पीयर प्रेशर मिलता है तो आप इस तरीके से खुश रहते हैं, और अगर आपको नेगेटिव पीयर प्रेशर मिलता है तो आप टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है और नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं हम इनके बारे में कि क्या हमें करना है ग्रुप डिस्कशन के वक्त और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो पहला, लिसन केयरफुली टू अदर्स। ठीक है, आप सभी को एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनी है। एक टाइम पर एक ही जना बोलेगा। ठीक है, सेंसिबल वे में बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अपनी जब टर्न आएगी आपको तभी बोलना है, दूसरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। अपनी बात को प्रिसाइसली रखना है और कम से कम समय में बतानी है अपनी बात आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डोंट्स की। आपको ग्रुप डिस्कशन करते वक्त क्या क्या चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ओके, तो आपको दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, दूसरों के पॉइंट्स पे आर्ग्यूमेंट नहीं लाना है। आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स यूज नहीं करने जिससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट हो। किसी पर चिल्लाना नहीं है, अपने टॉपिक के ऊपर बने रहना है, टॉपिक से डिविएट नहीं होना है, और आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जो दूसरों को हर्ट करे या किसी को परेशानी हो। चलिए, तो आई होप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यस, चलिए अब हम अपने ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्रुप पीयर प्रेशर होता क्या है, तो पीयर प्रेशर हमारी लाइफ में बहुत ही नॉर्मल पार्ट प्ले करता है। हम हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में इस पीयर प्रेशर को फील करते हैं, महसूस करते हैं। पर जो हमारा ये वाला ग्रुप पीरियड चल रहा है एडोलसेंस वाला, इसमें हम ज्यादा प्रेशर फील करते हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो आज हम जानेंगे कि तीन तरह के पीयर प्रेशर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट पीयर प्रेशर, एक होता है इनडायरेक्ट, और थर्ड होता है सेल्फ डायरेक्टेड पीयर प्रेशर। तो डायरेक्ट पीयर प्रेशर क्या होता है? जब डायरेक्टली आपके ग्रुप से जना आपको फोर्स करता है कि यू हैव टू डू दिस। तो जब आपके पास डायरेक्टली प्रेशर आता है तो उसको डायरेक्ट पीयर प्रेशर बोलते हैं। और इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होता है? जब आप ग्रुप के अंदर हैं और वो आपका ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है, बट आप उस एक्टिविटी को नहीं करना चाहते, बट आपको करनी पड़ती है क्योंकि आपका पूरा ग्रुप कर रहा है। तो इस प्रेशर को बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रेशर। और सेल्फ डायरेक्टेड पीयर प्रेशर क्या होता है? जब आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बने रहना चाहते हैं, वहां से हटना नहीं चाहते,
आप चाहते हैं कि वो आपको मोटिवेट करें, आपको एक इंपॉर्टेंस मिले उस ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप में बने रहने के लिए विलिंगली, ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं, प्रेशर में फील होते, तो इसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड पीयर प्रेशर। तो आगे डिस्कशन के लिए मैं अपने टीममेट से चाहूंगा कि सभी के सभी अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। सो सबसे पहले मैं अदिति को बुलाना चाहूंगा कि अदिति, आप क्या कहना चाहेंगे पीयर प्रेशर के बारे में? Thank you, Shubham. So I'd like to add points for positive points for peer pressure. That is, child might be influenced to become more assertive, try new activities, or get more involved with school. Plus, peer pressure leads teen to come up with right choices or decision in life. Good peers influence in shaping one's personality in positive ways. थैंक यू अदिति। सो अदिति ने बताया कि कैसे पीयर प्रेशर हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ मैं रोहिणी से जानना चाहूंगा, रोहिणी आप क्या सोचते हैं पीयर प्रेशर के बारे में? Thank you, Shubham. And adding more into the positive points, peer pressure is beneficial in many ways. Most honorably, it creates a sense of enthusiasm in the person, which moreover forces someone to cross the obstacle and accomplish something big. And the next important point is the peer pressure can encourage excellence. थैंक यू। सो हमने देखा कि कैसे पीयर प्रेशर हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, हमें एक मोटिवेशन देता है, ठीक है, और किस किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अब मैं जानना चाहूंगा प्रज्ञा से। प्रज्ञा, आप क्या कहना चाहते हैं पीयर प्रेशर के बारे में? So I will be discussing about some of the negative points of peer pressure. Peer pressure in youth from a bad company can lead a person to a nasty situation. Furthermore, it can also hamper a student's career and studies if not avoided. Youth these days are much influenced by the glamorous life of celebrities. Also, aggressive self-conduct, irresponsible behavior, and substance abuse involve greater risk with regard to physical and mental health. ग्रेट। तो नेगेटिवली बात करी, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करी, प्रज्ञा ने बताया कि कैसे पीयर प्रेशर बच्चे के अंदर गुस्सा भर देता है ना, और कैसे उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर फील होता है। तो अब मैं जानना चाहूंगा शालिनी मैम से कि शालिनी मैम क्या बोलना चाहेंगे, क्या सोचते हैं वो इनके बारे में, पीयर प्रेशर के बारे में? The experimenting in mild drugs can lead to switching over to hard drugs and addiction to a later stage. Peer pressure can encourage unhealthy competition. Now, the rise of social media, there are more chances of falling victim to peer pressure. ओके, शालिनी जी ने बताया कि कैसे जैसे जैसे हम सोशल मीडिया राइज हो रहा है ना, हम सबके सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो कैसे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम पीयर प्रेशर के विक्टिम बन सकते हैं और कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स लेना हो गया। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर देना चाहिए। तो जब भी हम पीयर प्रेशर फील करते हैं तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, उससे हम कैसे डील करें, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं चाहूंगा नम्रा से कि नम्रा अपने व्यू पॉइंट्स बताएंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। Yes, thank you, sir. So some of the remedies can be to build teenage confidence. Confidence can help teenagers resist negative peer influence. That's because confident teenagers can make safe, informed decisions and avoid people and situations that aren't right for them. Second thing is to build teenage self-compassion. Self-compassion is being kind to yourself and treating yourself with the same warmth, care and understanding you'd give to someone you care about. When teenagers have self-compassion, it can help them handle any stress and anxiety related to peer influence. ओके, थैंक यू नम्रा। तो नम्रा ने बताया कि अगर एक टीन एज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा और इजीली अपनी बात को रख पाएगा वो पर्सन, कि क्या उसको एक्सेप्टेड है, क्या उसको एक्सेप्ट नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो पीयर प्रेशर से दूर जा सकता है। दूसरा कि अगर हम
टीन एज में ही सेल्फ कंपेशन कर देंगे कि जितना इंपॉर्टेंट सामने वाला है पर्सन है उतने ही इंपॉर्टेंट आप हो, तो वो अपने आप को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा और उस पीयर प्रेशर से अलग रह सकता है, नेगेटिव पीयर प्रेशर से। चलिए नाउ मैं जानना चाहूंगा ख्याला, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रेमेडीज और हो सकती है? Alright, so let me add some more of remedies points. Suggest ways to say no. A child might need to have some face-saving ways to say no if they are feeling influenced to do something they don't want to do. For example, friends might be encouraging child to try smoking. Rather than simply saying no, just say thanks. Child could say something like, no, it makes my asthma worse, or no, I don't like the way it makes me smell. And other remedies is like encourage a wide social network. If the child has the chance to develop friendships from many sources, including sport, family activities, or clubs, it will mean they have got plenty of options and sources of support if a friendship goes wrong. ओके, थैंक यू ख्याला। तो ख्याला ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम बच्चे को नो कहना सिखा सकते हैं, कि अगर उसको पीयर प्रेशर फील हो रहा है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में उस चीज को मना कर सकता है। और अगर हम उसका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे तो वो जैसे ही सोशल लाइफ में अपनी आगे बढ़ेगा तो नेगेटिव ग्रुप से अलग होके पॉजिटिव ग्रुप में जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। नाउ मैं अब चाहूंगा भार्गव मनी से कि इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को कंक्लूड करें। Thank you, Shubham. The conclusion is peer pressure can motivate us to do things to impress our peers. It can influence us to take right or wrong steps. High self-esteem can save us from taking wrong steps to impress our peers. Moreover, parents should guide their children on the good and bad sides of peer pressure so that they learn to handle that well. थैंक यू भार्गव मनी। सो आज हमने सीखा और डिस्कस किया कि कैसे पीयर प्रेशर के पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और कैसे हम नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। तो आई होप आप लोग पीयर प्रेशर को पॉजिटिव वे में लेंगे और नेगेटिव पॉइंट से दूर रहेंगे। तो आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखे। सो थैंक यू। Thank you, Shubham, for excellent presentation, everything well done, and time management. Thank you to all the group members also participating so nicely and coordinating with each other. Thank you so much. Thank you. Okay, so let's start the next presentation. Whose presentation?